नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान कैबिनेट की बैठक खत्म, अशोक गहलोत सरकार को मंजूर नहीं राज्यपाल की आपत्तियां। बीकानेर में एनएसयूआई के बैनर तले महिला उत्पीड़न के मामले के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर धनराज चौधरी 5000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप। और अब खबर विस्तार से। सीएम अशोक गहलोत के आवास पर राजस्थान कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। बैठक के बाद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष के काम में हस्तक्षेप न करें। सरकार 31 जुलाई को बैठक बुलाना चाहती है, न कि 21 दिन का नोटिस जारी करने के बाद। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री ने राज्यपाल से अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार का काम सरकार को और अध्यक्ष का काम अध्यक्ष को करने दे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप ही काम करे। सरकार के पास बहुमत है। इसके साथ ही गहलोत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यपाल की तीनों आपत्तियां मंजूर नहीं है। हरीश चौधरी ने कहा कि गवर्नर की 3 बातों से हम 2 सरकार से संबंध नहीं रखते हैं। वहीं 21 दिन का नोटिस देना सरकार का अधिकार है, राज्यपाल का नहीं। यह भी कहा गया है कि विधानसभा बुलाना सरकार का हक है। कैबिनेट बैठक में राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से उठाई गई 3 आपत्तियों पर मंथन हुआ। विधानसभा सत्र बुलाने की अशोक गहलोत की मांग पर राज्यपाल ने इन 3 बातों का स्पष्टीकरण मांगा था। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए 21 दिन का नोटिस देने की बात कही है। वहीं गहलोत 31 जुलाई को सत्र बुलाना चाहती है। गवर्नर ने दूसरी बात पूछी है कि यदि आप बहुमत साबित करना चाहते हैं तो लिखित में बताएं कि विश्वास मत के साथ सदन का सत्र बुलाना है। राज्यपाल ने कोरोना संक्रमण से उपजे हालात को लेकर भी आपत्ति जताई है। उन्होंने गहलोत सरकार से पूछा है कि विधानसभा में कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जाएगा। 200 विधायकों को और 1000 कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे होगा। वहीं बीजेपी विधायक मदन दिलवर ने सोमवार को याचिका खारिज करने के बाद मंगलवार को एक बार फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बीजेपी ने बसपा विधायकों के कांग्रेस के विलय को चुनौती दी है। जानकारी के मुताबिक बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। अपने 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को चुनौती देगी। झुंझुनू के उदयपुरवाटी कस्बे में स्थित थाना परिसर में सीएलजी की मीटिंग उदयपुरवाटी उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान सीएलजी के सदस्य उपस्थित रहे। सीएलजी मीटिंग के दौरान उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार व केंद्र सरकार के आदेशों की सभी की पालना करे, क्योंकि ईद व रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा है। त्योहारों को भाईचारे के साथ मनाएं तथा मस्जिदों व मंदिरों में किसी प्रकार की भीड़ ना करें। मुंह पर मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। मीटिंग के दौरान उदयपुरवाटी थाना अधिकारी भगवान साय मीणा ने सीएलजी के सभी सदस्यों से कहा कि कोरोना वायरस को लेकर यहां सरकार गंभीर है। वह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भीड़ भाड़ जगहों पर ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। कोरोना वायरस को देखते हुए मुस्लिम भाई ईद के त्योहार पर घर पर ही नमाज पढ़े तथा हिंदू भाई मंदिरों में भीड़ ना करें। राज्य सरकार व केंद्र सरकार के आदेशों की पालना करें। और मीटिंग के दौरान राजेंद्र मारवाल, वेद अरुण जोशी, बाबू भाई बरूदगर, वरिष्ठ अध्यापक वीरेंद्र दर सैनी आदि सभी लोग मौजूद रहे। बैठक जो ली गई थी वो इसलिए ली गई थी विशेष करके कि जो भारत गवर्नमेंट के जो पूर्व के जो आदेश थे उनके ही क्रियान्वयन करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूर्व के अंदर भी राज्य सरकार के यही निर्देश थे कि अर्बन में बिल्कुल ही कोई भी मंदिर या मस्जिद कोई नहीं खुलेगा। और रूरल में है, रूरल में जो इस प्रकार के जो मंदिर मस्जिद हैं जो जिनमें 50 से कम दर्शनार्थी पर डे आते हैं वही खुलेंगे, अन्य हैं वो इससे अधिक हैं वो बंद रहेंगे। तो विशेष करके आज ये सीएलजी की मीटिंग प्लस सभी जो मंदिर के जो अपने पुजारी हैं और मस्जिदों के जो मौलवी सदर और उनको इसीलिए विशेष करके सबको बुलाया गया था कि वो पूर्व के आदेशों की पालना रखें, 3 व्यक्ति से अधिक मस्जिदों में अपने नहीं रहें और किसी प्रकार की भीड़ नहीं करें और अपने घर में ही रहकर सभी अपने
नमाज और मंदिर में जाना आना है तो वो मंदिर में नहीं जाएं, घर पर ही वो अपनी उपासना और प्रार्थना भगवान से करें। इनके जिससे कि अपने ये कोरोना को ध्यान में रखते हुए वो आगे नहीं बढ़े, इसीलिए ये मीटिंग आज विशेष करके रखी गई थी। सभी से चर्चा हुई, सभी ने इसको स्वीकार किया कि इसकी पालना की जाएगी और इनको पूर्व में ही ईद से या अपने रक्षाबंधन से पहले ही सब अपने अपने क्षेत्राधिकारी के अंदर जो जो मौलवी हैं, सदर हैं, वो इसकी अनाउंस करेंगे कि जो राज्य सरकार के जो आदेश हैं उनकी उल्लंघना नहीं करें। सर ये विशेष करके रखी गई थी। तो दूसरा रक्षाबंधन है और ईद का त्यौहार आ रहा है, उसको लेकर किस तरह का आप लोगों को संदेश देना चाहोगे? रक्षाबंधन के ऊपर चूँकि राज्य सरकार के अभी तक कोई निर्देश नहीं है, तो इन चीज़ों को जैसे तीन से अधिक को नहीं इकट्ठे हों और जिससे ये कोरोना फैलने का चांस बने, ऐसी हम परिस्थितियाँ पैदा नहीं करें। क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा कहा हुआ है कि रूरल में 50 से अधिक जो पर डे दर्शनार्थी आते हैं वो वैसे भी वो मंदिर नहीं खुलेंगे। तो 50 से कम आने वाले हैं वो रूरल के अंदर अभी भी वही निर्देश दिए हुए हैं कि 50 से कम अगर हैं तो वो खोल सकते हैं। 50 से अधिक दर्शनार्थी पर डे आएंगे तो वो बंद रहेगा। इस प्रकार के आज भी निर्देश होंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने सभी रक्षाबंधन भी एक तरह से अपना पर्व है, बट क्या है कि हमें जो कोरोना 19 का इसका ध्यान में रखना है, इनके निर्देशों के राज्य सरकार के जो आदेश हैं उनकी पालना करना है। इसीलिए ये विशेष करके ये मीटिंग आज की रखी गई थी। बाहर आता है तो अपना मास्क लगाएं और अन्य जगह पर ऐसा कोई हाथ नहीं लगाएं, सोशल डिस्टेंस रखें और घर में जाते ही वो ज़रूर अपने साबुन से और सोप से हाथ धोएं, जिससे कि ये कोरोना से हम बच सकें। और इसका सभी अड़ोस पड़ोस के परिवार के मेंबर्स सभी आसपास में सभी को विदित करें, सबको बताएं, सबको समझाइश करें कि भाई अनावश्यक इन चीज़ों को उल्लंघना नहीं करें, इन चीज़ों राज्य सरकार के आदेशों की, जिससे कि आगे बढ़े। ये सभी से मेरा विदित है, मेरा निवेदन है सभी से इसको ध्यान रखते हुए इसकी पालना कराना। आज थाने पर सीएलजी मेंबर्स, शांति समिति के सदस्य व अन्य गणमान्य नागरिकों की मीटिंग रखी गई। जो अभी 1 तारीख को ईद का त्यौहार आ रहा है और रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, इनको लेकर के और सीएलजी मेंबर्स की मीटिंग रखी गई है। अभी कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी कर रखी है पूर्व से, वही गाइडलाइन अभी कंटिन्यू जारी है। उसको लेकर के सीएलजी मेंबर्स की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें एसडीएम साहब उपस्थित रहे और उन सबको राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी कर रखी है उसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए ये संदेश दिया गया है कि सभी उस गाइडलाइन को जारी रखें और उसकी पालना सुनिश्चित करें। ईद के त्यौहार पर घर से ही नमाज अदा करें और इकट्ठे उसमें मस्जिदों में इकट्ठे नहीं हों और जो भी कोई बाहर आए तो मास्क पहन करके बाहर आए। सैनिटाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। इन सभी बातों को लेकर के और इस सीएलजी मेंबर्स की उसमें मीटिंग में चर्चा की गई है कि जिससे क्या है कि कोरोना संक्रमण जो है उसको बिल्कुल रोका जाए और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसके पालना सुनिश्चित की जा सके। जो आगामी जो त्यौहार है, ईद का, रक्षाबंधन का त्यौहार है, उसके लिए मेरा लोगों से निवेदन है, यही अपील है कि एक तो मास्क लगाए बिना घर से बाहर ना निकलें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जहाँ भी यदि मान लो कि बहुत ही अत्यावश्यक है कोई काम से जाना तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करें। घर से ईद के त्यौहार पर नमाज घर से अदा करें और मस्जिदों में किसी पर एक प्रकार की भीड़ न करें और जो भी धार्मिक स्थल हैं उन पर भीड़ भाड़ न करें और त्यौहार पर 2-3 लोग से ज़्यादा एक साथ नहीं बैठें, इकट्ठे नहीं हों, गैदर नहीं हों और सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण पालना की जाए। यही मेरी अपील है जो सभी से की। झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड के गुराड़िया झाला व कचनारा गांव के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें चारगा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने को लिखा गया है।
ग्रामीणों के अनुसार गांव के दबंगों रसूखदार लोगों ने चारगाह भूमि पर अतिक्रमण कर लिया था। उसमें खरीफ की फसल की बुवाई कर दी थी, जिसकी वजह से मवेशियों को चराने के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया था। इस दौरान कई ग्रामीण मौजूद रहे। क्या नाम है आपका और किस विषय में ज्ञापन दिया है? मेरा नाम दीपक विश्वकर्मा, गांव गुराड़ा जला से। हम लोगों ने ग्रामीणों की उपस्थिति में एसडीएम सबको ज्ञापन दिया चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटवाने हेतु, ताकि गाय भैंसों वगैरह मवेशियों को चरने की किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो हमने आज जो है एसडीएम सबको ज्ञापन दिया इस विषय में कि चारागाह भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। और अब खबर जैसलमेर के लाठी से, जहां अयोध्या में लंबे इंतजार के बाद बनने जा रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में लोकप्रिय धार्मिक स्थल शक्ति और भक्ति का केंद्र श्री भादरिया राय मंदिर की मिट्टी को भी शामिल किया जाएगा। यहाँ की मिट्टी भी भगवान राम की नींव में रखी जाएगी। आरएसएस के खंड कार्यवाहक मोहन सिंह भादरिया ने बताया कि लाठी क्षेत्र के भादरिया से मिट्टी गौशाला की गौरज और ब्राह्मीण संत शिरोमणि हरिवंश जी से निर्मल की समाधि की यज्ञकुंड से भीमशी कलश की विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को भेंट किया गया है, जिसको अयोध्या ले जाया जाएगा। मंगलवार को जग विज्ञाता भादरिया मंदिर पुजारी विनोद शर्मा ने संदिग्ध में पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के बाद जय श्री राम के जयकारों के साथ पवित्र सामग्री को आज यहां से रवाना किया गया है। गौरतलब है कि 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए नींव रखी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। जैसलमेर क्षेत्र में स्थित श्री भादरिया माता मंदिर, गौशाला एवं पुस्तकालय देश भर में बड़े धार्मिक स्थलों में शुमार है और यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शनार्थी आते हैं। लंबे इंतजार के बाद हर हिंदू के स्वाभिमान का प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मस्थली अयोध्या नगरी में 5 अगस्त को भव्य मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। उसी कड़ी में आह्वान पर भादरिया स्थित शक्ति और भक्ति का केंद्र श्री भादरिया माता जी मंदिर की मिट्टी को यहां से संग्रहित कर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री रामचंद्र जी के जयकारों के साथ यहां से अयोध्या भिजवाई। हमारे लिए यह एक गर्व का विषय है कि उस भव्य मंदिर की शिलान्यास में स्थानीय संपूर्ण शक्ति और भक्ति के केंद्रों से रज को एकत्रित कर उस नींव में समाहित किया जाएगा। जय श्री राम। आज बीकानेर में एनएसयूआई के बैनर तले एवं एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रामनिवास कूकना व छात्र संघ अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोदारा के नेतृत्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस सौरभ्या के द्वारा किए गए महिला उत्पीड़न के मामले में विरोध करके प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रामनिवास कूकना ने कहा कि देश की सरकार जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रही है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं का छात्र संगठन एबीवीपी के द्वारा महिलाओं के उत्पीड़न किया जा रहा है, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य क्यों नहीं हो सकता। सरकार बेटियों का सम्मान का झूठा नारा देकर असल में बेटियों का सम्मान करना सीखे। साथ ही कूकना ने कहा कि सरकार बेटियों पर उत्पीड़न करने वालों को सजा देने के बजाय उन्हें बचाने में लगी हुई है। यह सरकार की महिलाओं के साथ भेदभाव की नीति को साफ दर्शाता है। छात्र संघ अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोदारा ने कहा कि आज पूरे देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते केंद्र सरकार और यूजीसी द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के आयोजन के निर्णय के कारण विद्यार्थी वर्ग चिंतित है, लेकिन एक छात्र संगठन के होने के बावजूद दूसरी ओर एबीवीपी परीक्षाओं के आयोजन की बात कर रही है और दूसरी ओर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महिलाओं के उत्पीड़न जैसे कुकृत्य पर कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दिखते रहिए डीपीके न्यूज।